नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की किसी देश में सूरज उगता है लेकिन उसी के साथ अंधेरा फैल जाता है। 22 फरवरी 2006 इराक का ऐतिहासिक शहर समर्रा, सुबह का वक्त, सन्नाटा और फिर अचानक एक भीषण विस्फोट होता है। UNHCR estimates that over 418,392 people had been displaced due to sectarian violence at the Al-Aqsa Shrine in Samarra on 22 February 2006. शिया मुसलमानों की अत्यंत पवित्र दरगाह अल अस्करी श्राइन का सुनहरा गुंबद मलबे में बदल चुका था। इस धमाके में कोई इंसान मौके पर नहीं मरा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इराक को मौत के साए में ढकेल दिया। अगले कुछ महीनों में हजारों लोग मरे, सिया सुन्नी मोहल्ले अलग अलग बट गए, मस्जिदें जलाई गईं और इराक एक ऐसे गृह युद्ध में उतर आया जिसकी आग आज तक पूरी तरह नहीं बुझी। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बार नहीं हुई, बल्कि 8 अक्टूबर 2021 अफगानिस्तान की कुंदुज सिटी में नमाज के वक्त एक सिया मस्जिद में आत्मघाती हमला होता है और 100 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कुंदुज में स्थित एक शिया मस्जिद को लक्ष्य बनाकर किए गए आत्मघाती हमला बताया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ली इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने, जो एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट संगठन है। 15 अक्टूबर 2021 को कंधार में फिर एक सिया मस्जिद में हमला होता है, फिर खून बहता है। Earlier today, there was an explosion in Kandahar. The target was a Shiite mosque. सवाल सीधा है, एक ही अल्लाह, एक ही कुरान, फिर ये दुश्मनी क्यों? अब सवाल ये नहीं था कि हमला किसने किया, बल्कि सवाल ये था कि इतनी पुरानी नफरत आज भी जिंदा क्यों है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1400 साल पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपांशु और आप देख रहे हैं द रिफॉर्म। 7वीं सदी में अरब की तपती रेत में एक ऐसा पैगाम उठा जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। इस पैगाम का नाम था इस्लाम और इसके संदेश वाहक थे प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम का मूल विचार बेहद सरल और स्पष्ट था। ईश्वर एक है, इंसान बराबर है और सत्ता का आधार न्याय होना चाहिए। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में मुस्लिम समाज एक एकीकृत उम्मत था, लेकिन 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसे प्रश्न उठा जिसका उत्तर इतिहास कभी सर्वसम्मति से नहीं दे पाया। सबसे निर्णायक प्रश्न, पैगंबर के बाद कौन? पैगंबर मोहम्मद ने अपने बाद किसी उत्तराधिकारी की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। यहीं से मुसलमान समाज दो अलग अलग सोच में बट गया। पहला दृष्टिकोण रखने वाले, जो बाद में कहलाए सुन्नी, इस विचारधारा के अनुसार इस्लामी समुदाय को अधिकार है कि वो आपसी सहमति से अपने नेता का चुनाव करे। उनके लिए वंश नहीं, बल्कि सुन्नत यानी पैगंबर की परंपराएं सबसे अहम थी। दूसरा दृष्टिकोण रखने वाले बाद में कहलाए शिया। इस मत के अनुसार इस्लाम की सही व्याख्या और नैतिक नेतृत्व सिर्फ पैगंबर के परिवार के पास होना चाहिए था। उनकी नज़र में इस्लाम का वास्तविक उत्तराधिकारी थे अली इब्न अबी तालिब। यहीं से जन्म हुआ दो ऐतिहासिक पहचान का, शिया और सुन्नी। शुरुआत में सत्ता गई सुन्नी दृष्टिकोण के पक्ष में। अबू बकर, उमर और उस्मान क्रमशः पहले 3 खलीफा रहे। 656 ईस्वी में अली इब्न अबी तालिब चौथे खलीफा बने, लेकिन उनका शासन राजनीतिक विद्रोहों और गृह युद्ध से घिरा रहा। इस दौर को इस्लामिक इतिहास में फितना कहा जाता है, अर्थात आंतरिक संघर्ष। 661 ईस्वी में अली इब्न अबी तालिब की हत्या कर दी गई। यहीं से सिया समुदाय का वो दर्द शुरू हुआ जो आगे चलकर इस्लामी इतिहास की सबसे गहरी और स्थायी स्मृतियों में बदल गया। 680 ईस्वी इराक का रेगिस्तान मैदान करबला। अली के बेटे इमाम हुसैन ने उस समय उम्मयद शासक यजीद की सत्ता को नैतिक और धार्मिक रूप से वैध मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। हुसैन के साथ कुल मिलाकर 72 लोग थे। उनमें से उनके परिवार के सदस्य, महिलाएं, छोटे बच्चे भी शामिल थे। उनके सामने उम्मयद साम्राज्य की हजारों सैनिकों की पूरी तरह सुसज्जित सेना खड़ी थी। मुहर्रम की 7वीं तारीख से हुसैन के शिविर के लिए फरात नदी का पानी रोक दिया गया। रेगिस्तान की तपती जमीन पर लगातार 3 दिन तक प्यास, भूख और असहायता झेलनी पड़ी और अंततः 10 मुहर्रम अशुरा के दिन इमाम हुसैन सहित उनके सभी साथी एक एक कर शहीद कर दिए गए। करबला के बाद सिया इस्लाम की पहचान इमाम हुसैन की शहादत से जुड़ गई। हर वर्ष 10 मुहर्रम अशुरा के दिन ये बलिदान याद किया जाता है।
दोस्तों ये मातम सिर्फ आंसू नहीं बहाता बल्कि याद दिलाता है कि सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत क्या होती है। सदियां बीती लेकिन आग बुझे नहीं। लंबे समय तक शिया और सुन्नी एक ही समाज में शांति से रहते रहे, लेकिन 16वीं सदी में ईरान की सफाविद डायनेस्टी ने शिया इस्लाम को राज्य धर्म बना दिया। इसके जवाब में सुन्नी ओटोमन एम्पायर खड़ा हुआ। यहीं से इस्लाम में धर्म और राजनीति पूरी तरह एक दूसरे में घुल गए। इतिहास ने दोस्तों बीज बो दिया था, लेकिन असली विस्फोट तो आने वाली सदियों में होना था। आज ये संघर्ष इतना हिंसक क्यों है? कौन कौन से देश इसके केंद्र में हैं? और आम लोगों को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी? अगर हम आज की दुनिया में देखें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि शिया सुन्नी संघर्ष कोई छोटा या सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला हुआ एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक सवाल है। आज पूरी दुनिया में लगभग 1.9 अरब मुसलमान रहते हैं। ये इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। इन 1.9 अरब मुसलमानों में लगभग 85 से 90% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि लगभग 10 से 15% लोग शिया मुस्लिम हैं। संख्या के लिहाज से शिया मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हों, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि में उनका प्रभाव कई क्षेत्रों में बेहद निर्णायक है। दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश है ईरान। दोस्तों ईरान में कुल आबादी का लगभग 90 से 95% शिया मुस्लिम है। यही कारण है कि ईरान आज शिया इस्लाम का वैचारिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है। इसके बाद आता है इराक। इराक में दोस्तों लगभग 60 से 65% आबादी शिया मुस्लिम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम हुसैन के दौर में यह शिया बहुसंख्यक देश सुन्नी अल्पसंख्यक शासन के अधीन रहा। अजरबैजान एक और अहम उदाहरण है, जहाँ करीब 70% आबादी शिया मुस्लिम है। हालांकि वहाँ धार्मिक पहचान राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत कम उभर रही है। बहरीन शिया सुन्नी संघर्ष का सबसे संवेदनशील मॉडल है। यहाँ आबादी का बहुमत शिया है, लेकिन सत्ता पूरी तरह सुन्नी शाही परिवार के हाथ में है। इसी असंतुलन के कारण बहरीन में बार बार आंदोलन और दमन देखने को मिलता है। दोस्तों सऊदी अरब खुद को इस्लाम का संरक्षक मानता है। मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों की वजह से यहाँ की धार्मिक विचारधारा दुनिया भर के सुन्नी इस्लाम को प्रभावित करती है। इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ऐसे देश संख्या के आधार पर सुन्नी इस्लाम की रीढ़ माने जाते हैं। इंडोनेशिया विशेष रूप से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहाँ भारी बहुमत सुन्नी है। अगर दोस्तों भारत की बात करें, यहाँ मुस्लिम समाज काफ़ी हद तक सांप्रदायिक सहअस्तित्व का उदाहरण पेश करता है। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 86 से 87% हिस्सा सुन्नी मुस्लिम है, जबकि लगभग 13 से 14% हिस्सा शिया मुस्लिम है। लखनऊ, हैदराबाद और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में शिया समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपस्थिति रही है और लंबे समय तक दोनों समुदाय एक ही सामाजिक ढांचे में रहकर जीवन जिया है। अगर दोस्तों हम 20वीं सदी के मध्य तक लौट कर देखें तो पाएंगे कि शिया और सुन्नी मतभेद ज़्यादातर धार्मिक बहसों और धार्मिक परंपराओं तक सीमित थे। लेकिन ये स्थिति दोस्तों 1979 में पूरी तरह बदल गई। दोस्तों 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने शिया राजनीति को एक वैश्विक पहचान और आत्मविश्वास दिया। पहली बार किसी आधुनिक राष्ट्र ने खुले तौर पर शिया इस्लाम को अपनी राजनीतिक विचारधारा की नींव बनाया। इस एक घटना ने न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति को बदला, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को भी झकझोर कर रख दिया। यहीं से शिया सुन्नी मतभेद केवल धार्मिक बहस न रहकर क्षेत्रीय प्रभुत्व, प्रभाव और राजनीति की खुली प्रतिस्पर्धा में बदलने लगे। दोस्तों इसके जवाब में सऊदी अरब ने खुद को सुन्नी दुनिया का संरक्षक और नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। यहाँ से धार्मिक प्रतिस्पर्धा सीधे राजनीतिक टकराव में बदल गई। सीधी जंग नहीं हुई, लेकिन शुरू हुआ प्रॉक्सी वॉर का युग। इस प्रॉक्सी वॉर का असर कई देशों में साफ दिखाई दिया। इराक में 2006 के बाद हजारों शिया और सुन्नी मारे गए। पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा के लपेटे में आ गया। सीरिया गृह युद्ध ने शिया सुन्नी विभाजन को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल दिया। यमन में स्थानीय संघर्ष क्षेत्रीय शक्तियों की लड़ाई बन गए। पाकिस्तान में वर्षों तक शिया समुदाय लक्षित आतंकी हमलों का शिकार रहा। अफगानिस्तान शिया मस्जिदों और इबादत गाहों पर बार बार हमले हुए। इन सभी संघर्षों में धर्म एक पहचान जरूर बना, लेकिन असली कारण बने सत्ता, तेल, रणनीतिक नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व। इतनी हिंसा के बावजूद दोस्तों एक सच्चाई बार बार सामने आती है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शिया और सुन्नी आज भी सामान्य जीवन में साथ साथ रहते हैं।
ये एक ही बाजार में खरीदारी करते हैं, एक ही स्कूलों में पढ़ते हैं और एक ही समाज का हिस्सा होते हैं। हिंसा उनकी आस्था से नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की भूख और कट्टरपंथी ताकतों से जन्म लेती है। करबला हमें ये सिखाता है दोस्तों कि न्याय के सामने खामोश रहना भी अपराध है। समर्रा हमें चेतावनी देता है कि नफरत की एक चिंगारी से पूरा देश जल सकता है। आज सवाल ये नहीं है कि शिया कौन है और सुन्नी कौन। आज असली सवाल ये है दोस्तों, क्या इंसान इतिहास से सीखेगा और या उसे बार बार दोहराता रहेगा। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों कि पूरे विश्व में अगर शिया सुन्नी दोनों बहुत खुशी से रहते हैं तो स्थान है भारत। यहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट नहीं होते, यहाँ शिया सुन्नी में कत्लेआम नहीं मचता, मतभेद भले ही कितने हो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम बात करेंगे कि कितने मत, पंथ और फिरकों में बटा है इस्लाम। तब तक के लिए धन्यवाद।